कुछ ही सालों में एक छोटे से स्टार्टअप ने लाखों डॉलर जुटाए, एक पूरे इंडस्ट्री को बदल डाला और आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन गया है, जिसकी मार्केट कैप आज $5 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कंपनी सिर्फ 19 साल के लड़कों ने शुरू की, और वह भी तब जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद पड़ी थी, जिन्होंने बड़े सपने देखे और सिस्टम को चुनौती दी। पहले फंडिंग राउंड से लेकर डार्क स्टोर्स का नेटवर्क बनाने तक उन्होंने एक सिंपल आइडिया से एक गेम चेंजिंग बिजनेस बना डाली। हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ेप्टो की, जिसके को फाउंडर्स हैं आदित्य पलीचा और कैवालिया वोहरा। आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों ने ही अपना शुरुआती वक्त, या यूं कहे कि अपना बचपन दुबई में बिताई और साथ ही अपनी स्कूलिंग दुबई से की। अपने स्कूलिंग के वक्त ही यानी सन 2018 में जब आदित्य पालीचा 17 साल के थे, तब उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था गोपूल, जो माता पिता को, जो सेम सिटी में सेम एरिया में रहते हैं और जिनके बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपस में कनेक्ट कर सके और एक दूसरे के बच्चों को साथ ही स्कूल ड्रॉप कर सके, जिससे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कार ड्राइविंग को रिड्यूस किया जा सके। हालांकि बाद में इस ऐप को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, लेकिन आदित्य पालीचा को ऐप डिजाइन और यूजर्स इंटरेक्शन का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया, जो कि बाद में ज़ेप्टो लॉन्च करते वक्त काफी मददगार साबित हुई। स्कूलिंग के बाद दोनों ने ही स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से दोनों को वापस मुंबई आना पड़ा और यही से शुरू होती है ज़ेप्टो बनाने की कहानी। मुंबई लौटने के बाद आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा ने महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय किराना स्टोर्स बंद थे और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं थीं। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अपने अपार्टमेंट के निवासियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जहां लोग अपनी ग्रोसरी की आवश्यकताएं साझा करते थे और आदित्य और कैवल्य उन्हें स्थानीय दुकानों से एकत्रित करके वितरित करते थे। इस पहल ने उन्हें ग्रोसरी डिलीवरी के सेक्टर में अवसरों का एहसास कराया और जैसे जैसे लोग उस ग्रुप में जुड़ते गए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट 256 मेंबर्स का नंबर क्रॉस हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2020 जून महीने में उन्होंने किराना कार्ट नाम से एक ऐप लॉन्च किया। शुरुआत में वे व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेते थे और लोकल शॉप्स के साथ मिलकर डिलीवरी करते थे, लेकिन ऐप बनाने के बाद उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि ऐप में शिफ्ट हो जाए, जहां पर वो लोग लोकल किराना स्टोर्स के साथ मिलकर ग्राहकों को तेजी से ग्रोसरी डिलीवरी प्रदान करेंगे। शुरुआत में उन्होंने मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में लोकल शॉपकीपर्स से साझेदारी की, जिससे वे ग्राहकों को 45 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी कर सकें। हालांकि यह मॉडल उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोकल स्टोर्स के साथ समन्वय में चुनौतियां थीं और डिलीवरी की गति में भी समस्याएं आ रही थीं। और साथ ही जब कस्टमर्स से इंटरेक्शन करते थे तो वो जान पाते थे कि उनका यह मॉडल सिर्फ लॉकडाउन तक ही चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग फिर बाहर निकल पाएंगे और कम वक्त में ही खुद स्टोर्स जाके ग्रोसरी खरीद सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से किराना कार्ट को सिर्फ 10 महीने चलाकर यानी मार्च 2021 को बंद कर दिया गया। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक तेज डिलीवरी मॉडल से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक पूरी नई व्यवस्था की जरूरत होगी जो तेज, सुविधाजनक और लॉन्ग टर्म टिकाऊ हो। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अप्रैल 2021 को आदित्य और कैवल्य ने मिलकर ज़ेप्टो लॉन्च किया, जिसका गोल साफ था, 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करना। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रितेश अग्रवाल ने पहले ओरावेल बनाया, फिर उसी को अपग्रेड कर ओयो बनाया, जो कि सक्सेस साबित हुई। यहां पर भी इन दो लड़कों ने पहले किराना कार्ट बनाया, फिर से उसी को अपग्रेड करके ज़ेप्टो बनाया, जो आगे चलकर सक्सेस साबित हुई। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए, चाहे बिजनेस आइडिया कितना भी छोटा ना हो। तो अभी समझते हैं ज़ेप्टो काम कैसे करता है, कैसे ये किराना कार्ट की दिक्कतों को दूर करता है। चलिए समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि किराना कार्ट में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें थी। तो किराना कार्ट लोकल दुकानों के साथ पार्टनरशिप करता था, लेकिन हर दुकान का ऑपरेशन अलग अलग था। कुछ दुकानें समय पर ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाती थीं, जिससे डिलीवरी में देरी होती थी। दुकानदारों के पास एक प्रोफेशनल सप्लाई चेन नहीं थी, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता था। अगला दिक्कत था टाइम पर डिलीवरी, क्योंकि प्रोडक्ट्स एक ही जगह से नहीं आ रही थी, तो हर डिलीवरी में टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, जो कि कंपनी और कंज्यूमर दोनों के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि ये दो प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पहले ही बात किया था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थीं, जैसे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और स्टॉक की समस्या,
प्रॉफिट मार्जिन कम था, स्केलेबिलिटी की दिक्कत थी। लोकल किराना स्टोर्स के साथ काम करने का मतलब था कि हर नए इलाके में नई दुकानें जोड़नी पड़ेंगी। मतलब हर जगह दुकानदारों को कन्विंस करना और उनके साथ काम करना मुश्किल था। अगला दिक्कत था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की कमी। प्रॉफिट मार्जिन कम था। जहां पर इनके कंपटीटर जैसे बिग बास्केट और ग्रोफर्स पहले से ही बेहतर मार्जिन के साथ ऑपरेट कर रही थी। इसीलिए मार्केट में बने रहने के लिए इन सारी दिक्कतों को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना जरूरी हो चुका था। तो इसीलिए दोनों आखिरकार इस नतीजे पर आए कि किराना कार्ट को बंद करके एक कंप्लीट नया बिजनेस मॉडल बनाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ेप्टो का जन्म हुआ। क्योंकि ज़ेप्टो इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने में सफल होता है। तो चलिए अभी समझते हैं ज़ेप्टो काम कैसे करता है। ज़ेप्टो ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी स्पीड को सॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल अपनाया। डार्क स्टोर्स ये छोटे छोटे वेयरहाउस होते हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रैटेजिक रूप से रखे जाते हैं। इनका फायदा ये होता है कि ज़ेप्टो हर ऑर्डर को ग्राहकों के सबसे नजदीकी डार्क स्टोर से प्रोसेस कर सकता है, जिससे डिलीवरी टाइम काफी कम हो जाती है। एक इंटरव्यू में आदित्य पलीचा बताते हैं कि इनका एवरेज डिलीवरी टाइम है 8 मिनट 47 सेकंड्स और ज़ेप्टो के 90% ऑर्डर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होता है। डिलीवरी ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए ज़ेप्टो कुछ स्ट्रैटेजी को काम में लेता है, जैसे कि माइक्रो वेयरहाउस। ये एक नया अप्रोच है ज़ेप्टो की ओर से, जिससे कि यह लोग शहर के हाई डिमांड वाले इलाकों में कम जगह में सबसे छोटे छोटे वेयरहाउस प्लेस करते हैं, जिससे डिलीवरी पार्टनर्स को कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। डिलीवरी पार्टनर्स को स्मार्ट रूटिंग सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिससे ट्रैफिक और दूरी को ध्यान में रखकर सबसे तेज रास्ता चुना जाता है। और इसके साथ ही ज़ेप्टो ये भी इंश्योर करता है कि डिलीवरी टाइम पर हुई कि नहीं। हालांकि ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का रेंज बहुत बड़ा है, वहीं पर ज़ेप्टो सिर्फ ग्रोसरी तक ही सीमित है। लेकिन फिर भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आइटम्स, बेबी प्रोडक्ट्स, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स और इवन कुछ इलाकों में फार्मेसी आइटम्स भी। ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल जितना इनोवेटिव है, उतना ही इसका रेवेन्यू मॉडल भी दिलचस्प है। आखिर ये 10 मिनट की डिलीवरी से पैसे कैसे कमाते हैं? ज़ेप्टो अपने स्टॉक्स को थोक में खरीदता है, यानी बल्क में, जिसका लागत कम होता है और मार्जिन ज्यादा होता है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में डिलीवरी चार्ज लेता है जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनाते हैं। और आखिर में इन सब के अलावा दूसरी कंपनियां ज़ेप्टो को पैसा देती हैं अपने प्रोडक्ट्स को ज़ेप्टो के प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं फंड्स की। कैसे इतने कम वक्त में इतने ज्यादा फंड्स रेज्ड करके आज ज़ेप्टो $5 अरब यानी 41,500 करोड़ का कंपनी बन चुका है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अमाउंट था $1,25,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए, जो कि नवंबर 2020 को मिला था जब किराना कार्ट ऑपरेशन में था। उसके बाद जनवरी 2021 को मिला था 6 करोड़ रुपए। उसके बाद जब ज़ेप्टो ऑपरेशन में आया, उसके पहले 6 महीने के अंदर ही यानी अक्टूबर 2021 को $60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए रेज किया था। और ऐसे ही दिसंबर 2021 को 830 करोड़, मई 2022 को 1660 करोड़, अगस्त 2023 को 1660 करोड़, जून 2024 को 5520 करोड़, अगस्त 2024 को 2820 करोड़, नवंबर 2024 को 2905 करोड़ रुपए फंड्स रेज करके आज 41,500 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, जो कि अब तक सिर्फ 10 ही मेट्रो सिटीज में काम कर रही है, 250 डार्क स्टोर्स के साथ। तो ज़ेप्टो के लीड इन्वेस्टर्स थे वाई कॉम्बिनेटर, ग्लेड ब्रुक कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, स्टेपस्टोन ग्रुप, जनरल कैटलिस्ट, मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ। ज़ेप्टो ने तेजी से ग्रोथ करके बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन क्या यह मॉडल लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगा? क्या ज़ेप्टो 10 मिनट डिलीवरी को हमेशा बनाए रख पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, आदित्य और कैवल्य ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई लहर ला दी है। आपको क्या लगता है, क्या ज़ेप्टो लंबे समय तक टिकेगा? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।